There has been an attack on Bollywood actor Saif Ali Khan. In fact, he was attacked inside his residence. डॉक्टरों के मुताबिक इस घटना में 54 साल के सैफ अली खान को 6 चोटें आई हैं, जिनमें से 2 चोट गंभीर। अब सैफ अली खान पे अटैक किया हुआ मार्केट में मीम मटेरियल की जैसे बाढ़ सी आ गई। किसी ने कहा कि ये स्क्रिप्ट खुद सैफ और करीना ने लिखवाई है, तो किसी ने कहा कि करीना ने नहीं तो निपटा दिया। कुछ विशेषज्ञों ने तो कहा कि तैमूर ने प्रॉपर्टी विवाद में करवाया बाप पे हमला। शर्म करो, भगवान से डरो वालों, भगवान से डरो। कोई इसे रणवीर की एनिमल से इंस्पायर्ड घटना बता रहा है, तो कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट भी बता रहे हैं। मतलब भाई 6 सीरियस अटैक खुद पर कोई पब्लिसिटी स्टंट कैसे कर सकता है? पब्लिक का तो ऐसा है ना कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जी न्यूज वालों ने भी भाई जी फाड़ थंबनेल बनवाया और लिख दिया कि नौकरानी से संबंध सैफ अली खान कांड का पूरा सच। लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। चलो, सैफ अली खान की बत्ती गुल होने से पहले ही उनके बड़े बेटे ने उन्हें ऑटो रिक्शा से लीलावती हॉस्पिटल पहुंचाया। हाँ, क्योंकि उस टाइम उनका ड्राइवर अवेलेबल नहीं था, इसलिए ऑटो रिक्शा लेना पड़ा। ऐसा करके इब्राहिम ने बड़े बेटे का फर्ज निभाया और पप्पा की जान बचाई। लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड के 7 ऐसे ही प्रोमिनेंट लोगों पे हुए अटैक्स के बारे में बताएंगे, जैसे कि ऋतिक के पापा पर क्यों अटैक हुआ था, बॉलीवुड का कौन सा डायरेक्टर था जिसको अंडरवर्ल्ड से डर के इंडिया से लंदन भागना पड़ा था, और वो कौन सा बॉलीवुड स्टार था जिसके घर में जब चोर घुसे तो उस बॉलीवुड स्टार ने उन चोरों की दोनों गोटियों में गांठ बांध के उन्हें उल्टा लटका के मारा। सो ये वीडियो थोड़ी छोटी जरूर होगी, लेकिन आपको काफी सारे ऐसे इंसिडेंट बताऊंगा कि आप भी कहोगे कि बेंचटॉक ये कब हुआ था। अभी रिसेंट इंसिडेंट है, तो सबसे पहले सैफ अली खान की घटना पर ही बात करेंगे। तो बॉलीवुड के नवाब कहे जाने वाले सैफ अली खान के घर पर 16 जनवरी को एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है। होता कुछ ऐसा है कि 16 जनवरी को जब सैफ अली खान और उनकी फैमिली मेंबर सो रहे होते हैं और शायद उनका वॉचमैन भी सो रहा होता है, इसलिए वो इंट्रूडर इतनी आसानी से अंदर घुस के बैठ जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो इंट्रूडर अंदर घुस के उनके बेटे तैमूर और जे के कमरे में जाता है, जहाँ सैफ अली खान के दोनों बेटों के साथ उनके केयर टेकर थी। अब बताया जाता है कि फिर उस आदमी ने चाकू दिखाया, 1 करोड़ की डिमांड की, और फिर वहाँ पर हाउस हेल्प और उस आदमी के बीच हाथापाई हुई। और ये सब होने की आवाज सुन के सैफ अली खान भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो अपनी फैमिली को बचाने का ट्राई करते हैं और उसी दौरान सैफ अली खान की भी उस आदमी के साथ हाथापाई हो जाती है। और वो चोर शोर नहीं बचाता, बल्कि वसेपुर के पहलवान के अंदाज में 6 बार सैफ अली खान पे चाकू से अटैक कर देता है। और उसमें बताया गया कि सैफ अली खान के 2 वुंड्स बहुत ही ज्यादा गहरे थे और इसलिए उनकी सर्जरी भी हो रही। और ये सब हाथापाई होने के बाद वो आदमी वहाँ से भाग भी जाता है। अब वैसे तो सिचुएशन कंट्रोल में है, बस शायद जब सैफ अली खान ठीक होके वापस आएंगे तो पता है अपने वॉचमैन से क्या बोलेंगे, निकल उड़े, पहली फुर्सत में निकल। अब भाई अगर 2025 में बॉलीवुड स्टार सेफ नहीं है, तो सोचो उस जमाने में क्या होता होगा जब बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड की लुंगी के नीचे पलता था। जो ज्यादा साड़ा बनता बॉलीवुड के ईबू हटेला तुरंत उसे केला दे देते। और ऐसा ही कुछ हुआ था जब बॉलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट जाने की गलती की थी। तो अंडरवर्ल्ड ने उस डायरेक्टर के साथ जो किया उसे सुनकर आप भी कहोगे कि साला बिहार को जंगल राज समझा जाता है, असली जंगल राज तो बॉलीवुड में था। और जिस डायरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन थे। तो 21 जनवरी 2000 को राकेश रोशन पे 2 शार्प शूटर अटैक करते हैं। एक गोली उनके कंधे पे लगती है तो एक उनकी छाती पे, बट स्टिल वो किसी तरह उस सिचुएशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और राकेश रोशन पर अटैक होने के रीजन की बात करें तो वो रीजन था ऋतिक रोशन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस। कहो ना प्यारे की वजह से ऋतिक ओवरनाइट सुपरस्टार बन गए थे और हर प्रोड्यूसर उनको साइन करना चाहता था। उस जमाने में काफी गैंगस्टर्स भी थे जो मूवी प्रोड्यूस वगैरह करते थे। वो चाहते थे कि ऋतिक उनके साथ भी काम करे, बट ऋतिक के पास डेट्स थे और ना ही राकेश रोशन चाहते थे कि ऋतिक उन गैंगस्टर्स के साथ काम करे। और इसी रीजन की वजह से राकेश रोशन पर अटैक होता है। इस अटैक का एक दूसरा रीजन ये भी बताया जाता है कि उस टाइम पे गैंगस्टर्स ऋतिक की फिल्म कहो ना प्यार है के ओवरसीज प्रॉफिट से शेयर्स चाहते थे। और जिस गैंग ने राकेश रोशन पे अटैक करवाया था उसका नाम था बुद्धेस गैंग। अब नाम से तो लोग बुद्धे लोगों की गैंग लग रहे थे, लेकिन सब के सब साले चोर उचक्के थे। अगले जिस अटैक के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, उसे लोग बॉलीवुड का सांड, बॉलीवुड का बाप और ना जाने क्या क्या कहकर बुलाते थे, और वो है अपने वन एंड ओनली सलमान खान। तो देखो आज के टाइम पर जो सबसे बड़ी राइवलरी है ना वो सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की है। ये राइवलरी अब इतनी बड़ी बन चुकी है कि लोग अब ये नहीं जानना कि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में कौन जीतेगा, लोग ये जानना चाहते हैं कि सलमान भाई और लॉरेंस बिश्नोई में कौन जीतेगा। और वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता ही होगा कि कैसे पिछले कुछ सालों से लॉरेंस बिश्नोई सलमान के पीछे पड़ा है। पीछे पड़ने तक तो ठीक था, लॉरेंस बिश्नोई ने तो अपनी लाइफ का मकसद ही सलमान खान की जान लेना बना लिया है। और इसी वजह से सलमान को काफी थ्रेट्स भी मिलते हैं। थ्रेट्स ही नहीं, लास्ट ईयर 14 अप्रैल को तो सलमान खान के घर पे 2 बार 2 लोगों ने गोलियां भी चलाई। बताया गया कि 2 लोग बाइक पे आए और उन्होंने सलमान खान के घर पे अपनी गन से फायर किया। बिजनेस स्टैंडर्ड के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मुंबई पुलिस ने क्लेम किया कि इस अटैक के पीछे कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई है। और इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने 4 घंटे तक सलमान की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया। और आपको बता दूं कि पिछले 26 अप्रैल को पुलिस ने 4 सस्पेक्ट को अरेस्ट भी किया और उनमें से एक आदमी का नाम अनुज थप्पन था, जिसपे इल्जाम लगा था कि उसने 2 लोगों को हथियार सप्लाई किया था जिन्होंने सलमान के घर पर गोलियां चलाई। कुछ टाइम बाद अनुज थप्पन लॉकअप में ही टे कर जाता है, मेरा मतलब अपनी जान ले लेता है। और सैफ अली और सलमान खान के इंसिडेंट की
बाद आज पूरा बॉलीवुड समाज डरा हुआ है। और ऐसा सेम डर बॉलीवुड स्टार्स में 90s में देखा जाता था। 90s में तो हालत इतनी खराब थी कि एक अंडरवर्ल्ड से बचने के लिए बिग बॉलीवुड डायरेक्टर को लंदन भागना पड़ा था। मैं जिस डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि करण जौहर था। तो बात है 1998 की, जब उनकी डेब्यू फिल्म कुछ कुछ होता है रिलीज होने वाली होती है। उसी दौरान करण जौहर के घर पे एक थ्रेड कॉल आता है जिसमें एक गैंगस्टर डिमांड करता है कि करण जौहर अपनी इस फिल्म को फ्राइडे को रिलीज ना करे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो करण जौहर को शूट कर देंगे। इसी डिफिकल्ट टाइम में SRK ने करण जौहर को फुल सपोर्ट किया था। मेरा मतलब करण जौहर की फिल्म को फुल सपोर्ट किया था। इवन SRK तो करण के लिए अपने सीने पे गोली खाने को भी तैयार थे। और इस केस के बारे में आगे बात करेंगे। उस टाइम पे कॉप्स ने करण जौहर को एडवाइस दी थी कि वो ऐसे डर के नहीं रह सकते, उन्हें अपनी फिल्म रिलीज करनी चाहिए। बट स्टिल डेंजर बहुत ही ज्यादा था, इसलिए कॉप्स करण जौहर को कुछ टाइम के लिए कहीं सेफ जगह जाने को कहते हैं और इसलिए करण जौहर अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम के लिए लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखो, अब तक हमें ऐसे केस बहुत से देखने को मिल चुके हैं जहाँ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को थ्रेट किया गया हो, उन पर अटैक किया गया हो। बट इस वीडियो में हम नेक्स्ट जिस पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं ना, उनकी गैंगस्टर्स ने सरेआम गोली मार के हत्या कर दी थी। मैं बात कर रहा हूँ टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की। हमेशा की तरह 12 अगस्त को मंदिर में पूजा करके जब गुलशन कुमार बाहर आ रहे होते हैं तो 2 शूटर्स उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और ऑन द स्पॉट उनकी जान चली जाती है। गुलशन कुमार के ऊपर फायरिंग होने के 2 सबसे बड़े रीजन बताए जाते हैं। पहला ये कि 90s का वो जमाना था जब गैंगस्टर्स मुंबई के अमीर लोगों से डरा धमका के पैसे मांगते थे और सेम चीज गुलशन कुमार के साथ भी होती है। शुरू में गुलशन कुमार ने गैंगस्टर्स को पैसे भी दिए बट गैंगस्टर्स की डिमांड कुछ ज्यादा ही थी तो उन्होंने बाद में मना कर दिया और इसी रीजन की वजह से गैंगस्टर अबू सलेम ने गुलशन कुमार पर अटैक करा दिया। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि नदीब सैफी के गुलशन कुमार के साथ कुछ पर्सनल डिस्प्यूट भी थे जिसकी वजह से उन्होंने रमेश तौरानी और अबू सलीम को 25 लाख रुपए दिए थे गुलशन कुमार को मारने के लिए। और बॉलीवुड की 90s की ऐसी कहानियां सुन के सच में दिल दहल जाता है। और अगर आपको बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन या 90s में बॉलीवुड के ऊपर जो अंडरवर्ल्ड का अटैक था उसके बारे में अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना। अगर हाई डिमांड रहेगी तो ऐसी डिटेल वीडियो जरूर आएगी। तो अब बात करते हैं कि ऐसे फिल्म मेकर की जिसकी हर फिल्म के साथ कंट्रोवर्सी होती है। कंट्रोवर्सी तक तो चलो ठीक था, लेकिन एक बार इस फिल्म मेकर को पेल दिया जाता है, मतलब पीट दिया जाता है। उनका नाम होता है संजय लीला भंसाली। कंट्रोवर्सी संजय लीला भंसाली के लिए उतनी ही जरूरी है जैसे कि SRK की हर मूवी में SRK का वो रोमांटिक पोज और सलमान की हर मूवी में उनका नंगा होना, मेरा मतलब शर्टलेस होना। वैसे भी SLV की हर फिल्म के साथ कंट्रोवर्सी होना कंपलसरी है क्योंकि कंट्रोवर्सी के थ्रू प्रमोशन करके पैसे छापना इज वेरी इजी ब्रो। अब लगता है काफी बकलोली हो गई है तो मुद्दे पे आते हैं। तो भैया बात है पद्मावती की शूटिंग के टाइम पर जब जयपुर में संजय लीला भंसाली अपनी इस फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ प्रोटेस्टर्स आते हैं और संजय लीला भंसाली के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और वहीं पे उन्हें कूट काट देते हैं, मतलब थप्पड़ मारते हैं, बाल खींच लेते हैं, इवन सेट पे तोड़ फोड़ भी करते हैं। और वो प्रोटेस्टर्स कोई और नहीं, करनी सेना के मेंबर्स ही थे। उनका ऐसा करने का रीजन ये बताया जाता है कि उनको लगा कि भंसाली अपनी फिल्म में रानी पद्मावती और खिलजी के ऐसे वैसे सीन्स दिखाने वाले, जबकि ऐसा कुछ भी था ही नहीं। इस इंसिडेंट के बाद बॉलीवुड से बहुत से सेलिब्रिटीज लाइक प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर, संजय लीला भंसाली के सपोर्ट में ट्वीट करते हैं। काश ऐसे ही ट्वीट्स कोई हमारे सलमान भाई के सपोर्ट में भी करता, बट कोई बात नहीं सलमान भाई, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो देखते हैं कि कौन आपको पीछे से गोली मारता है, बाकी सामने से तो आप संभाल ही लोगे। अब सलमान भाई खुद को संभाल पाएंगे नहीं वो तो बात की बात है, बट एक बॉलीवुड डायरेक्टर ऐसा भी था जिसके घर में जब चोर घुसे थे ना तो उसने उनकी नानी याद दिला दी थी और वो हमारे विद्युत जामवाल। तो बात है 2012 की, जब रात के 10:30 बजे कुछ चोर विद्युत जामवाल घर में घुस जाते हैं। उनको लगता है कि घर में कोई नहीं होता, बट विद्युत जामवाल उस टाइम पर घर पे ही थे। जब उन्होंने घर में अपने अलावा किसी और की आवाज सुनी तो उन्होंने जाके चेक किया और देखा कि कुछ चोर घर में घुस चुके हैं। फिर उन्होंने विद्युत जामवाल पर अटैक करने का ट्राई किया, बट उन्हें क्या पता था कि विद्युत जामवाल एक मार्शल आर्टिस्ट है। फिर क्या था, जो होना था वही हुआ। विद्युत जामवाल ने चोरों पर अटैक किया, इवन उनको ओवर पावर भी कर दिया, पेल पाल के उन चोरों का तिरपाल बना दिया। फिर उन्होंने उन लुखे चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। तो भाई ये थी वो 7 इंसिडेंट जो मुझे लगा कि आपको एक बार फिर से बता देना चाहिए। आपको इनमें से कौन सा अटैक सबसे बढ़िया, अबे साले, मेरा मतलब कौन सा अटैक सबसे दर्दनाक लगा, कमेंट में बताओ। और इसी टॉपिक पर अगर एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो वो भी बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।